ओम शांति टू ऑल द डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। आज मुरली स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 2 फरवरी 1970, 2 फरवरी 1970 की मुरली है, जिसका टाइटल है आत्मिक पावर की परख। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। शिव भगवान वाच, विनाश के समय ये लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। देखो, जब विनाश का समय आएगा तो बाबा ने पहले ही हमको बता रखा है कि लाइट की क्या वैल्यू है, लाइट का क्या महत्व है, और उसको हमें कैसे उसके लिए पुरुषार्थ करना है कि हमें लाइट रूप बनना है, हमें लाइट फील करना है। हर तरह से तुम्हारी सारी प्रैक्टिस ही लाइट बनने की है, क्योंकि लाइट से ही माइट निकलती है। तुम्हें बिंदी बनना है, लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट जिसको हम बोलते हैं, और वैसे भी लाइट होना है, बातों से लाइट होना है, कोई भी बोझ नहीं होना। तो लाइट होंगी तभी उड़ सकते हैं। तो बाबा ने बोला, इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी वृत्ति वाला जब आपके सामने आएंगे ना, तो वो इस देह को ना देखते हुए, चमकते हुए इस बल्ब को देखेंगे। तो ये बाबा ने बोला कि विनाश के टाइम पे ये बहुत बहुत मदद देगी। और अंत के समय पर क्या क्या होगा उसके साक्षात्कार भी दादियों को हुए हैं। जैसे कि गुलजार दादी को भी ऐसे साक्षात्कार हुए जिसमें उन्होंने एक बार ये बताया था कि लास्ट समय उन्होंने जो सीन देखा था वो एज इट इज़ बता रही हूँ, ठीक है, कि बहुत लोग हैं, एकदम लोगों का झुंड है, हुड़दंग मचाते हुए आ रहे हैं बहुत अलग तरह से, और एक कोई बहन है, ठीक है, या कोई भी है, मतलब ये एग्जाम्पल देने के लिए कि लास्ट समय क्या क्या किस तरह की घटनाएं होंगी, तुम्हें अपने आप को कैसे सेफ रखना है। तो वो दूर से आ रहे हैं, तोड़ फोड़ करते हुए, सब करते हुए, और जब वो आते हैं उसके पास तो वो दिखाई नहीं देती। अब जो अपने आप को देह समझ ही नहीं रहा, वो देह दिख कैसे जाएगा? नहीं दिखेगा। चारों तरफ लाइट लाइट लाइट, रोशनी रोशनी, और ऐसे करते हुए वो आगे निकल जाते हुए, शोर मचाते हुए, जो भी है। तो वो बहन जो भी है बिल्कुल सेफ रह जाती हैं। तो ये इस तरह के सीन भी देखे हुए हैं, इसीलिए कोट किया ताकि समझ में आ जाए आगे आने वाला समय कैसा है और कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हो। तो जितनी जितनी आपकी लाइट तेज होगी, ये मुरली के शब्द हैं अब, जितनी जितनी आप सभी के लाइट तेज होगी, उतना ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने में आएगी। अब जब देह को देखेंगे ही नहीं तो फिर तमोगुणी दृष्टि जा ही नहीं सकती, वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। ये परीक्षाएं आनी है, सभी प्रकार की परिस्थितियां तुम्हें पास करनी है। तो जी, ये था इस मुरली का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये मुरली हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उसके बाद ना हमारी नेक्स्ट मुरली स्टार्ट है। तो सभी को याद रहेगा ये पुरुषार्थ, ये अंत समय के पुरुषार्थ हैं। कोई चाहे तो वैसे इनकी लिस्ट भी बना सकता है, एक पेन और पेपर ले, उस पर विनाश के समय क्या क्या चीज़ें काम आएंगी उनकी लिस्ट जैसे बनाया जाता है ना, स्कूल में भी तो लिस्ट बनाते हैं कि अचानक का समय आना है, उसके लिए स्टॉक 6 महीने का अनाज का स्टॉक रखो, दालें रखो, ठीक है, और मतलब जो भी सूखे मसाले हैं, सूखे मेवे हैं, उनको स्टॉक करके रखो कि कोई भी समय ऐसा आए तो इतना स्टॉक होना चाहिए। ये वैसे डायरेक्शन है बाबा के हर घर के लिए। तो ऐसी स्थूल चीज़ों के साथ साथ ये जो सूक्ष्म बातें हैं ना, लास्ट में कायदे से देखा जाए काम तो यही आएंगी। कितनी पावर है तुम्हारे पास, कितनी नहीं है, क्या है। तो भाई लाइट का अभ्यास कहाँ काम आएगा, ये अभ्यास कहाँ काम आएगा, वो कहाँ काम आएगा, कैसे रहना है, क्या करना है, कौन कौन से सामान हम रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं एक जगह। और पुरुषार्थ होमवर्क जो है क्या रहेगा, अपने आप को लाइट देखना है, लाइट सोचना है, लाइट समझना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अपना इतना प्यार दिखाने के लिए मुरली के ऊपर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको अच्छा लगता है। ओम शांति।